Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 13th ऑफ फरवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी करंट अफेयर्स की बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ रिसेंटली री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, नायब बुकेले को अभी हाल ही में एल सल्वाडोर का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल सल्वाडोर जो कि सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है एंड इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। तो कैपिटल भी याद रखिएगा क्योंकि ये जो प्लेस है वो अभी न्यूज़ में है, तो यहाँ से कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वाति पोर्टल इज लॉन्च्ड रिसेंटली विद एम ऑफ। स्वाति पोर्टल हाल ही में किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम्पावरिंग वुमेन इन स्टेम। स्टेम का पूरा नाम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इस पोर्टल का उद्देश्य है कि साइंस के फील्ड में, इनोवेशन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद, उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है स्वाति पोर्टल, और स्वाति का पूरा नाम है साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन की साइंस एंड इनोवेशन में भागीदारी को बढ़ाना। इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डे भी है जो कि आपकी एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11th ऑफ फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th फरवरी। हाल ही में 12 फरवरी को किसकी 200वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में जो इंडिया के रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर रहे दयानंद सरस्वती, उनकी अभी 200वीं जन्म तिथि को यहाँ पर मनाया गया। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक डे हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि अभी इनकी 200वीं ये जयंती मनाई गई और इसीलिए आप लोगों को इनके बारे में काफ़ी पता होना चाहिए। तो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इनका बर्थ टंकारा गुजरात में हुआ था 12 फरवरी 1824 को एंड इन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिफॉर्म में इनका काफ़ी योगदान रहा। ये आर्य समाज के फाउंडर रहे जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1875 में बॉम्बे में। तो ये फैक्ट आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। इन्होंने ही एक स्लोगन दिया था जिसका नाम है बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौट चलो। तो इन्होंने वैदिक स्टडीज़ के रिवाइवल की बात की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग दयानंद सरस्वती, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड विविधता का अमृत महोत्सव एट विच प्लेस। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया विविधता का अमृत महोत्सव न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला रीजन है उसके रिच कल्चर को यहाँ पर शोकेस किया जाएगा एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एंड ये जो महोत्सव है वो चला 8th to 11th फरवरी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रति वर्ष के संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल ही में एक समिट को होस्ट किया गया जिसका नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक समिट है और अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने
23rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। इसको होस्ट किया, जैसा बताया, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। इसकी बिगिनिंग हुई 2001 में, जो कि फोकस करता है कि ग्लोबल कमिटमेंट कैसे बढ़ाया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। एंड अभी जो सेलिब्रेशन हुआ है, जो समिट अभी हेल्ड हुई है, उसकी थीम रही लीडरशिप फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो थीम है वो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है एंड इसका आपसे एडिशन भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एडिशन अभी हाल ही में 2024 में जो है आयोजित करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, फारूक नाजकी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। फारूक नाजकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारूक नाजकी, जो कि एक पोइट थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये साहित्य एकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, किलकारी प्रोग्राम अ मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट। किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल हेल्थ पहल हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिए अभी हाल ही में किलकारी प्रोग्राम, जो कि एक मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव है, इसमें हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर। एंड इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि किलकारी जो प्रोग्राम है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और इसको किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। विच कंट्री वॉन दी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024? सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। एंड डेली करंट अफेयर्स को के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल मिशन IAS PCS से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।